उतारिए सब, एक जानवर। खुले, कौन कौन है घर में? ए हरामी साले, क्या कर रहा है? ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। हिम्मत कैसे हुई? मेरी वाइफ। आपने बोला ये सब उतारो। पैंट उतारने को बोला मैंने तुझे? कूलर के कीड़े, पैंट उतारने को बोला मैं तुझे? दो बीवियों के चक्कर में आखिर कैसे बर्बाद हुआ ये दिग्गज एक्टर? शादीशुदा होते भी दूसरे औरत से क्यों रखे थे ओम पुरी ने संबंध? एक सपना जो धीरे धीरे बिखर गया। अंबाला की तंग गलियों में 18 अक्टूबर 1950 को एक लड़का पैदा हुआ, नाम रखा गया ओम पुरी। नंगे पांव, फटे कपड़े और आंखों में ढेर सारे सवाल। गरीबी इतनी कि पेट की आग बुझाने के लिए कभी ढाबे पे बर्तन धोए, कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, लेकिन किस्मत का एक हिस्सा उनके आंखों में छिपे उस सपनों का साथ देता रहा, अभिनेता बनने का सपना। आप कौन होते हैं तय करने वाले? कौन है आप हुक्म देने वाले कि इसी लड़की से शादी करो? भाड़ में गया आपका हुक्म। मैं क्या आपकी बीवी हूं? फिर एक दिन जैसे ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला मिला, उनकी किस्मत ने एक करवट ली। ओम पुरी ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। Come on, faster. I bloody fix him. Hey, stop looking. You make a bloody fool of me. लेकिन पर्दे पर चमकने वाले इस सितारे की निजी जिंदगी के पीछे कुछ ऐसी खौफनाक कहानियां छिपी थी कि सब सोच में पड़ गए। जिंदगी में पहली बार मोहब्बत का एहसास हुआ अनु कपूर की बहन सीमा कपूर के साथ। उनकी शादी तय हुई, लेकिन ये शादी उतनी ही जल्दी खत्म हो गई जितनी जल्दी शुरू हुई थी। कहते हैं कि ओम पुरी बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। उनके जीवन के संघर्षों का असर उनके रिश्ते पर पड़ा। शादी टूटी, भरोसा टूटा, लेकिन दिल फिर भी तैयार था एक नए प्यार के लिए। कुछ साल बाद ओम पुरी की मुलाकात हुई तेज तर्रार पत्रकार नंदिता पुरी से। 1993 में दोनों ने शादी कर ली। लगा कि जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट आई हो। उनका एक बेटा भी हुआ, ईशान पुरी। लेकिन एक वक्त पे जो प्यार राहत दे रहा था वो जहर बन चुका था। नंदिता ने 2009 में किताब लिखी अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओम पुरी, और इस किताब ने जैसे ओम पुरी की जिंदगी को नंगा कर दिया था। किताब में कई खुलासे हुए, जैसे कि ओम पुरी के कई सारे अफेयर्स थे। वो अपने घर में काम करने वाली मेड के साथ भी नाजायज रिश्ते में थे। ओम पुरी बहुत ही क्रोधित और हिंसक स्वभाव के इंसान थे। ये सब जैसे ही लोगों ने पढ़ा, उनके नजरों में वो जो चमक थी वो फीकी पड़ने लगी। वो हीरो अब लोगों के लिए एक विलन बन चुका था। जैसे ये सब कम था कि नंदिता पुरी ने एक और इल्जाम लगाया, वो घरेलू हिंसा का। अदालतों का चक्कर, मीडिया के सवाल, बदनाम होते किरदार। एक समय था कि जब लोग उनके अभिनय की मिसाल देते थे, अब वही लोग उनके चरित्र पर थू थू कर रहे थे। ओम पुरी के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। इन विवादों ने उन्हें भीतर से खोखला कर दिया था। दोस्तों ने किनारा कर लिया, परिवार टूट गया। ओम पुरी अकेले रह गए। उनके पास दो चीजें बची, तन्हाई और शराब। वो खुद को अंदर से खत्म कर रहे थे। हर घूंट के साथ, हर रात के अंधेरे में वो अपनी जिंदगी की गलतियों को याद करते और रोते थे। 6 जनवरी 2017 की सुबह ओम पुरी मुंबई के अपने घर में मृत पाए गए। मौत की वजह बताई गई दिल का दौरा। लेकिन क्या सच में यह हादसा था, या उनकी जिंदगी के घाव, शराब का नशा और मानसिक तनाव उन्हें धीरे धीरे मार चुका था? उनकी मौत एक के बाद एक कई सवाल छोड़ते हुए गई कि क्या वो अपनी गलतियों के बोझ के तले दब गए थे? क्या अकेलेपन की ये सजा थी, या फिर एक साजिश थी जो कभी उजागर नहीं हो सकी? ओम पुरी की कहानी एक सबक है। ये याद दिलाती है कि शोहरत की दुनिया जितनी रंगीन लाती है, अंदर से उतनी ही काली होती है। वो शख्स जिसने लाखों लोगों को अपने एक्टिंग से खुश किया, खुद अपनी जिंदगी से हार गया। जिंदगी का सबसे बड़ा रोल वो निभाते निभाते चुपचाप स्टेज से उतर गया।